बेटा ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बिल्कुल दोबारा एक बार रिपीट कर लो तो क्या है, आपको मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिकली समझाऊंगा। इट इज ओनली ए फॉर्मूला और ए मेथड, सिर्फ एक तरीका होता है बेटा टू फाइंड द नोन रेजिस्टेंस बाय द रिलेशन P by Q इक्वल्स R by S। और यहाँ पे P Q R S चारों रेजिस्टेंस के नाम है। किसके नाम बेटा? रेजिस्टेंस के। और इन चार में से अगर तीन हमें मालूम है तो एक को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये डायग्राम आपको अच्छे से आ गया था लास्ट क्लास में। दो इक्वेशन फॉर्म करना आ गया। इन दो इक्वेशनों के बाद अगर मैं बोलूं कि द पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C, देन द Ig इज 0। क्योंकि बेटा अगर ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल के इक्वल होगा तो करंट ना तो ऊपर से नीचे आएगा ना नीचे से ऊपर जाएगा। अब देखो इसको रिपीट करेगा, सॉल्व करेगा तो आंसर निकलेगा P by Q इक्वल्स R by S। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था बेटा। अगर मैं कहूं क्लास में ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बेटा दैट्स ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा बेटा? अगर मैंने बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, क्या बेटा? बैलेंस है। तो अब बैलेंस कहते ही समझते हैं कि अगर ये बैलेंस है तो P by Q इक्वल टू R by S की होगा। और ऐसा तभी होगा when Ig is 0, यानी कि when the galvanometer will shows the null deflection। फिर समझ लो इस चीज को। अगर मैं कहूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा बैलेंस है, अगर मेरे मुंह से बात निकल जाए कि दैट्स द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि सारे वॉल के बिना आगे जा पाना संभव नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा बैलेंस है तो आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये बैलेंस है तो P by Q इक्वल टू R by S की होगा और Ig कितना होगा? 0। और Ig 0 होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? नल डिफ्लेक्शन। या फिर मैं घुमा के पूछ लूं कि गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है बेटा? नल डिफ्लेक्शन। क्या आ रहा है? नल डिफ्लेक्शन। तो दैट्स अ बैलेंस। दैट्स अ बैलेंस है मतलब P by Q इक्वल्स टू R by S। और मैं कहूं ये बैलेंस नहीं है तो समझ जाओ P by Q इज नॉट इक्वल टू R by S। और गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। गैल्वेनोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन। दो अलग अलग पॉइंट हैं। मेरे मुंह से वर्ड निकल जाए कि दैट्स द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि इस वर्ड के बिना आगे पढ़ नहीं पाओगे। अगर मैं कहूं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा बैलेंस है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये बैलेंस है तो P by Q इक्वल टू R by S के आएगा ही आएगा। और ऐसा तभी आएगा when the galvanometer will shows the null deflection। तीन बार ही बोला है, आपको आगे होगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं बेटा दैट्स अ मीटर ब्रिज। तो आज पहले वो समझाऊंगा, दिखाऊंगा, फिर इसे ले लें बेटा। उसका नाम है मीटर ब्रिज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बस रटना नहीं, एक बार प्रैक्टिकली समझना। नियरली बराबर के आसपास आएगा टॉपिक बेटा। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? मीटर ब्रिज। फिर समझ लें दैट्स अ मीटर ब्रिज। अगर मैं कहूं कि मीटर ब्रिज है तो समझो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था बेटा? फॉर्मूला और ए मेथड। फॉर्मूला और ए मेथड टू फाइंड द नोन रेजिस्टेंस। और मीटर ब्रिज क्या है बेटा? दैट्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर समझो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बेटा? एक फॉर्मूला है और एक मेथड है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। और मीटर ब्रिज क्या है बेटा? उस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाला डिवाइस है। फिर समझिए, आप बोल सकते हैं बेटा कि दैट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर समझ लें, अगर मैंने बोला मीटर ब्रिज तो उसको बार बार समझो, बार बार सुनो, अपने आप आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैंने बोला मीटर ब्रिज तो आप यही कहेंगे कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज एक फॉर्मूला था, एक तरीका था टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय द रिलेशन P by Q इक्वल टू R by S। अब कोई बोले कि मीटर ब्रिज क्या है तो आप बोलेंगे सर उस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला था P by Q इक्वल टू R by S, उस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले डिवाइस का नाम क्या है? मीटर ब्रिज। और आप बोल सकते हैं कि दैट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर समझिए एक बार, अगर मैं कहूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बेटा तो आप कहेंगे इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। या फिर हिंदी में याद कर सकते हैं बेटा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला था P by Q इक्वल टू R by S, उस फॉर्मूले को जिस डिवाइस में लगाते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है बेटा? मीटर ब्रिज। तो इसके लिए आपको पहले बहुत कुछ देखना पड़ेगा। टॉपिक को समझिए। मेरे हाथ में डिवाइस है बेटा दैट्स कॉल्ड मीटर ब्रिज। बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये क्या बेटा? मीटर ब्रिज। इसके पार्ट्स मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ पे हम लोग क्या क्या लगाएंगे ताकि आपको देखने में फिर आराम हो जाएगा। इसमें ये जो है जो मेरे हाथ में है थोड़ा टूट चुका है तो आप इसे मैनेज कर लें, क्योंकि बेटा लॉकडाउन चल रहा है। इसमें जो लगा हुआ बेटा ये कॉपर की पत्तियां हैं, कॉपर की स्ट्रिप है। और ये क्या है? टर्मिनल। यहाँ भी क्या था बेटा?
टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, वो भी टर्मिनल और ये भी टर्मिनल, ठीक है। और उसमें नीचे यहाँ बेटा स्केल लगा हुआ है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और एक यहाँ पे वायर है, दैट्स द मैग्नीन वायर। कौन सी वायर? मैग्नीन वायर। समझो एक बार दोबारा से, दैट्स द मीटर ब्रिज, दैट्स द मीटर ब्रिज। आपको पूछे कि मीटर ब्रिज होता क्या है, तो आप कहेंगे सर जो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला था P/Q = R/S, उस डिवाइस को जिसमें अप्लाई करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है बेटा? मीटर ब्रिज, ठीक है। अच्छा बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था बेटा? एक डिवाइस नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? फॉर्मूला टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। वही चीज यहां पे बेटा कि इस वाली डिवाइस को हम यूज करेंगे टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय द रिलेशन P/Q = R/S। वही चीज आ रही है बार बार। लकड़ का बेटा फट्टा हो गया, इसके ऊपर ये जो चौड़ा चौड़ा लगा है बेटा, दैट्स अ कॉपर स्ट्रिप, दैट्स अ कॉपर स्ट्रिप, और दैट्स अ स्केल, दैट्स अ स्केल, और नीचे क्या है बेटा? मैग्नीन वायर 100 सेंटीमीटर का है। अब इसमें जो टर्मिनल्स है बेटा, दो ये हैं, एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे हैं, और दो वहां पे वो निकला हुआ है, और एक दो यहाँ पे है। अब इसके अंदर होगा क्या बेटा? इसके अंदर इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे एक टर्मिनल लगा होगा, तो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस, जिस तार का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे मान लो टीचर ने आपको कॉपर का वायर दे दिया और कहा कि इस तार का रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? रेजिस्टेंस। तो डिवाइस ये वाला है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय द रिलेशन P/Q = R/S। तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? उस तार को लगाएंगे जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अभी इसमें समझना पूरा आ जाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे? वो वायर लगाएंगे जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे क्या लगाते हैं बेटा? रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। अभी दिखाता हूँ कैसा होता है, इसको ऐसे करके समझिए। एक बार डिवाइसेस को समझ लें बेटा। दैट्स द, ये जो मेरे हाथ में है बेटा, दैट्स द रेजिस्टेंस बॉक्स, सॉरी, दैट्स द बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसके अंदर उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। जैसे इसके नीचे कितना लिखा है बेटा? 1 ओम, इसके नीचे कितना लिखा? 2 ओम, यहाँ पे कितना लिखा? 50 ओम, यहाँ पे 5 ओम। अगर मैं इसमें से इस वाली की को बाहर निकालूंगा तो इस पूरे का रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? 5 ओम। क्या बन जाएगा? 5 ओम। एक इसको बाहर निकाल दो, दैट्स 5 ओम, दैट्स 2 ओम, तो सारे का रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? 7 ओम। क्या बन जाएगा? 7 ओम। तो इसमें से जो भी रेजिस्टेंस निकालेंगे वो तो हमें मालूम ही होगा, सो दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस बॉक्स। और बेटा दैट्स कॉल्ड नोन रेजिस्टेंस। जैसे मान लिया आपने 2 बार निकाला तो आपको मालूम है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है बेटा। और एक चीज और है मेरे हाथ में, दैट्स कॉल्ड जॉकी। दैट्स कॉल्ड क्या बेटा? जॉकी बोलते हैं इसे। इसको पकड़ के भी स्लाइड करते हैं, अभी समझाऊंगा कैसे करते हैं। और एक डिवाइस और है, दैट्स कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में 2 टर्मिनल्स हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पूरा कंस्ट्रक्शन एक बार समझो कि कैसे होता है बेटा। देखो इसमें होगा क्या बेटा, फिर इसको बना के पूरा समझाऊंगा। इसका रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्या लगाना है? वो तार जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे क्या लगाना है बेटा? रेजिस्टेंस बॉक्स। ऐसे करके आप लगा सकते हैं, ऐसे। यहाँ पे क्या लगा दो? रेजिस्टेंस बॉक्स बेटा। 2 टर्मिनल्स यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे। एक तार यहाँ से निकालो, इसमें लगा दो, एक तार यहाँ से निकालो और इसमें लगा दो। ऐसे क्या लगेगा? रेजिस्टेंस बॉक्स बन जाएगा बेटा। दोनों वायर जुड़ जाएंगी, एक इसमें और एक इसमें। और दूसरा बेटा इसके बाद इस वाले पॉइंट पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, इस वाले पॉइंट पे अननोन रेजिस्टेंस, जिस तार का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और इस वाली बीच वाली वायर में यहाँ से एक तार निकालेंगे, उस तार को लेंगे बेटा, और उस वाली तार को इसके पॉजिटिव में ज्वाइन कर देंगे। मतलब बीच वाले में क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और इसके इस वाले पॉइंट से सॉरी, इसके बेटा इस वाले पॉइंट से देखो, इसके बेटा यहाँ से एक बार निकालो, इस वाली वायर को इसमें लगा दिया, एक तार से ऐसे जोड़ दिया और एक तार यहाँ से निकाला और इसमें लगा दिया। दैट्स कॉल्ड जॉकी। दैट्स कॉल्ड क्या बेटा? जॉकी। मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन आपको आया होगा। फिर बात समझिए, यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा? अननोन रेजिस्टेंस, जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा? रेजिस्टेंस बॉक्स। और इस वाले का बीच वाला यहाँ से एक तार यहाँ जोड़ दो और एक तार यहाँ से निकालो और जॉकी में लगा दो। अब बैटरी का पॉजिटिव यहाँ लगा दो और बैटरी का नेगेटिव वहां लगा दो। अब देखो बेटा कौन है बेटा? मीटर ब्रिज। कौन सा? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है आपको आ गया होगा बेटा। देखो बेटा 3 वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना। पहला वर्ड था व्हीटस्टोन ब्रिज, एक फॉर्मूला है। क्या बेटा? फॉर्मूला P/Q = R/S टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। सिंपल है, फॉर्मूला है बेटा। दूसरा बेटा मीटर ब्रिज। क्या मीटर ब्रिज क्या होता है बेटा? एक डिवाइस है। क्या बेटा? डिवाइस है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय द रिलेशन P/Q = R/S। जब तक ये नहीं आएगा आगे मत चलो। व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपल एक फॉर्मूला होता है P/Q = R/S टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस।
मीटर बेस उस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाला डिवाइस होता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय द रिलेशन P/Q = R/S। इन लाइनों को लिख लेना अपनी कॉपीज पे। ये क्वेश्चन 5 में अक्सर पूछ लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर बेस में क्या डिफरेंस है। तो आप कहेंगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज एक फॉर्मूला है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय द रिलेशन P/Q = R/S, और व्हीटस्टोन ब्रिज उस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाला डिवाइस है, और दैट्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो बेटा ये काम कैसे करता है, लंबा टॉपिक है, प्रैक्टिकल पार्ट है, तो आपको समझना ही पड़ेगा। आपको अभी भी दिखाया गया बेटा कैसे वुडन बेटा फ्रेम होगा, बिल्कुल दिमाग लगाते जाएं। एक ऐसे बेटा वुडन फ्रेम है, लकड़ का फट्टा है बेटा, और यहाँ पे क्या है बेटा कॉपर की स्ट्रिप। समझो एक बार टॉपिक को, दैट्स द कॉपर स्ट्रिप, और ये भी क्या बेटा कॉपर स्ट्रिप, कॉपर की पत्तियां हैं, और ये भी क्या बेटा कॉपर स्ट्रिप। समझो टॉपिक को, दैट्स द कॉपर स्ट्रिप। ये क्या है बेटा टर्मिनल्स, क्या बेटा टर्मिनल्स, यहाँ पे हम लोग तारों को बांधते हैं, दैट्स द टर्मिनल, और दैट्स द टर्मिनल। नीचे क्या रहेगा स्केल, क्या बेटा दैट्स द स्केल, दैट्स द 0, दैट्स द 50 सेंटीमीटर, और दैट्स द 100 सेंटीमीटर। और ये क्या बेटा मैग्नीन वायर, कौन सा मैग्नीन वायर, आपको आगे हो। अब देखो बेटा बड़े बार बार समझना है, पूरा टाइम खाएगा तब ठीक से आएगा बेटा, और एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एग्जाम में। कोई बोलता है आपको मीटर बेस, कौन सा मीटर बेस, तो ये मैंने क्या बनाया बेटा कॉपर का स्ट्रिप है, ये जो बनाया गया दैट्स अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर, और दैट्स दीज आर द टर्मिनल्स। ये क्या बेटा सारे के सारे टर्मिनल्स हैं इस तरीके से, और दैट्स द मैग्नीन वायर, कौन सा मैग्नीन वायर है, जिस स्केल लगा बेटा इस तरीके से, दैट्स द स्केल। अब समझो बेटा मीटर बेस एक डिवाइस होता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। जैसे मेरे हाथ में एक तार है, मैंने कहा इस तार का रेजिस्टेंस निकालो, तो अननोन रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मैं जिस तार का रेजिस्टेंस फाइंड करना हो उस तार को हम यहाँ पे लगा देते हैं, दैट्स द अननोन रेजिस्टेंस। और ये डिवाइस था बेटा दैट्स द रेजिस्टेंस बॉक्स। आपको भी दिखाया गया रेजिस्टेंस बॉक्स बेटा, इसमें से एक तार यहाँ लगा दो और एक तार यहाँ लगा दो, दोनों आपने यहाँ पे लगा दिए इसके बेटा। डिवाइस था बेटा मेरे पास दैट्स द गैल्वेनोमीटर। इसमें दो टर्मिनल्स थे ब्लैक और रेड, एक तार यहाँ से लो और यहाँ लगा दो, और एक तार यहाँ से निकालो और किसमें लगा दो बेटा दैट्स द जॉकी, दैट्स सिंपल कंस्ट्रक्शन। एक बार फिर समझ लें, मैंने बोला मीटर बेस, तो आप कहेंगे सर मीटर बेस एक डिवाइस है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय द रिलेशन P/Q = R/S, और दैट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब समझिए इस वाले पॉइंट पे क्या लगाया आपने, अननोन रेजिस्टेंस, मार्क कर देता हूं, दैट्स द बेटा अननोन, बार बार रटना नहीं, जब तक ना आए आगे मत चलना, दैट्स द अननोन रेजिस्टेंस, और दैट्स द रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें से जो रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे, मान लिया आपने 5 ओम बाहर निकाला या 10 ओम बाहर निकाला, आपने अगर 5 ओम बाहर निकाला तो इस पूरे का रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा 5 ओम, और आपने 10 ओम और बाहर निकाल दिया तो कितना हो गया 15, तो पूरे का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 ओम। बीच में क्या लगा बेटा गैल्वेनोमीटर, एक तार यहाँ से गैल्वेनोमीटर में आएगी और एक तार यहाँ से जॉकी में आएगी। बनाया है आप इसको इससे बेटा कंपेयर कर लें, बिल्कुल सेम। ऐसे कैसे बनाया गया, लकड़ का फट्टा हो गया, ये क्या बेटा कॉपर का स्ट्रिप, ये स्केल, और नीचे बेटा मैग्नीन वायर। यहाँ पे क्या लगाते हैं नो रेजिस्टेंस, इस पे क्या लगाते हैं बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स, और बीच वाले में गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव और वहां पे बैटरी का नेगेटिव। अब समझो बेटा ये काम कैसे करता है बेटा, अगर इसको और बेटा फर्दर सॉल्व करें तो आपने कहा से दैट्स द पॉजिटिव बैटरी और दैट्स द नेगेटिव ऑफ बैटरी। अब लगाएं अपना दिमाग बेटा, मेरे हाथ में क्या बेटा जॉकी, देखो रटना नहीं, एक एक वर्ड की कीमत है इसके अंदर, बड़ा मुश्किल पार्ट है, बड़ा डीप जाके समझाऊंगा। अगर बोलूं फिर दोबारा समझ दो, व्हीटस्टोन ब्रिज is a formula to find the known resistance by the relation P/Q = R/S, और मीटर बेस क्या है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाला डिवाइस है कि उस फॉर्मूले को हम कहां पे लगाएंगे। दूसरा बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन में आपको सारे पार्ट्स आ गए, यहाँ पे नो रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स, बीच वाले में गैल्वेनोमीटर, हाथ में क्या बेटा जॉकी, ऐसे जॉकी में तार लगा हुआ, जॉकी मेरे हाथ में होगी। अब उस जॉकी को मैं जैसे ही ऐसे पकड़ के, मेरे हाथ में जॉकी है, उस जॉकी को मैं जैसे ही इस तार को टच करूंगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा डिफ्लेक्शन आएगा। अब इस जॉकी को मैं ऐसे उठा के इसकी पोजीशन को चेंज करूंगा, पोजीशन को ऐसे उठा के रखता रहूंगा, ऐसे रखता रहूंगा, डिफ्लेक्शन आता रहेगा। तो इस तार के ऊपर एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा
जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन। क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन। फिर समझो, मेरे हाथ में जॉकी है, सर्किट आपको लगाना आ गया, उस जॉकी को मैं जैसे ही तार को टच करूंगा तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, सम डिफ्लेक्शन। क्या शो करेगा, सम डिफ्लेक्शन। अब उस जॉकी को मैं उठा के इसकी पोजीशन को ऐसे बार बार उठा कैसे रखता रहूंगा, यहां रखा डिफ्लेक्शन, यहां रखा डिफ्लेक्शन, यहां रखा डिफ्लेक्शन, यहां रखा डिफ्लेक्शन, और जैसे ही मैंने यहां पे रखा तो इसमें क्या आ गया, नल डिफ्लेक्शन। क्या आ गया, नल डिफ्लेक्शन। फिर समझिए एक बात। अब देखो बेटा, इस वाली जॉकी को सपोज करें जैसे ही मैंने इस पॉइंट को टच करा, इस पॉइंट को टच करा, दैट्स द ए, दैट्स द बी और दैट्स द सी, तो यहां पे क्या आ गया, नल डिफ्लेक्शन। क्या आ गया, नल डिफ्लेक्शन। अब समझो बेटा, मैंने आपको जो जो बोला है बहुत बारी बोलना पड़ेगा तो जाके आ पाएगा। आप बोल रहे हैं सर व्हीटस्टोन ब्रिज एक फॉर्मूला था, P by Q इक्वल्स टू R by S, और मीटर ब्रिज उस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाला डिवाइस है, अप्लाई करने वाला डिवाइस है। अब देखो बेटा, इस वाली जॉकी को जैसे ही तार को टच करूंगा तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, सम डिफ्लेक्शन। अब उस जॉकी को उठा के उस तार के ऊपर ऐसे करके पोजीशन चेंज करता रहूंगा, तो पोजीशन चेंज करते करते एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन। और जैसे ही नल डिफ्लेक्शन आया, नल डिफ्लेक्शन आया, तो मीटर ब्रिज नहीं रहा, क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब फिर समझिए एक बार, देखो बेटा, इसको डीप जाके पढ़ना है, इसे बहुत बारी मुझे बोलना पड़ेगा तब आपके दिमाग में चीजें ग्रिप करेंगी। आपने बोला कि सर मीटर ब्रिज है, इसका प्रिंसिपल क्या है, P by Q इक्वल्स टू R by S। आप खुद सोचो, P by Q इक्वल टू R by S कब आया था, जब गैल्वेनोमीटर ने क्या शो करा था, नल डिफ्लेक्शन। तो जैसे ही आपको नल डिफ्लेक्शन मिल जाए तो मीटर ब्रिज नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं कि इस डिवाइस का नाम क्या है, बच्चा बोलता है सर मीटर ब्रिज। तो आपसे पूछेगा कभी व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, तो आप बोलना सर जैसे ही नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा तो मिलते ही ये क्या बन जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और इट विल फॉलोस P by Q इक्वल टू R by S। अब देखो बेटा, सबसे पहला वर्ड एज द जॉकी, J फॉर जॉकी, आप समझ जाएंगे, एज द जॉकी इज प्लेस, as the jockey is placed on the wire, as the jockey is placed on the wire, then the galvanometer shows, then the galvanometer shows some deflection, then the galvanometer shows some deflection। इसने क्या शो करा, some deflection शो कर दिया। अब उस जॉकी को मैं यहाँ थोड़ी रखूंगा, उसकी पोजीशन को चेंज करता रहूंगा। फिर आप बोलेंगे सर as, क्या बेटा, as the position, as the position of J for jockey, J for jockey, is the position of jockey will change, as the position of jockey will change। फिर समझे, as the position of jockey will change, मैं इसको चेंज करूंगा, then a point, then a point will lies, point will lies at which the galvanometer, at which the galvanometer will shows null deflection, will shows क्या बेटा, नल डिफ्लेक्शन। जो आपको बोला गया वो मैंने आपको लिख के दिया है बेटा, कि as the jockey is placed on the wire, then the galvanometer will show some deflection, or as the position of jockey will change, then a point will rise at which the galvanometer will show the null deflection। आगे बेटा, और जैसे ही मुझे नल डिफ्लेक्शन मिला, नल डिफ्लेक्शन मिला, फिर समझिए, as the null, as the null deflection will obtain, null deflection will obtain, जैसे मुझे क्या मिला, नल डिफ्लेक्शन, तो नल डिफ्लेक्शन के मिलते ही the meter bridge will convert to the balance व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर समझिए, क्वेश्चन वाइवा में अक्सर पूछते हैं कि कौन सा डिवाइस है, तो आप बोलेंगे सर मीटर ब्रिज। तो आपसे पूछेगा क्या हमेशा मीटर ब्रिज रहेगा, तो आप कहेंगे सर नल डिफ्लेक्शन के मिलने से पहले क्या होगा, मीटर ब्रिज, और जैसे ही मुझे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा तो यही क्या बन जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर समझिए एक बार, as the null deflection will obtain, null deflection के मिलते ही ये नहीं रहा, क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिएगा, if it is converted to the balance व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या बन चुका, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, so it will follows the relation that's a P by Q is equal to R by S। जब तक ये नहीं आएगा आगे नहीं पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, बार बार समझना, एक नाम बोला गया मीटर ब्रिज, कौन सा, मीटर ब्रिज, बार बार सुनने में बुरा लगता है पर बेटा आ जाएगा।
मीटर बेस क्या था, कम से कम 50 बार आज की क्लास में बोल चुका हूं। मीटर बेस एक डिवाइस है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय द रिलेशन P by Q इक्वल्स टू R by S, या फिर दैट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला है उसे कहां अप्लाई करते हैं, मीटर बेस के अंदर। तो उसका प्रिंसिपल भी क्या हो गया, P by Q इक्वल्स टू R by S, और P by Q इक्वल टू R by S के तभी आएगा जब गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन। अब देखो बेटा, as the jockey is placed on the wire, then the galvanometer will show some deflection. As the position of jockey will change, then a point will rise at which the galvanometer shows the null deflection. और as the null deflection will obtain, जैसे ही मुझे null deflection मिलता है तो मीटर बेस नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। और अगर ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज, तो किसको फॉलो करेगा, P by Q इक्वल्स टू R by होगा। इसी पार्ट को बेटा फर्दर बेटा सॉल्व कर रहे हैं, जगह कम पड़ी इसलिए इसको आप कर दिया मैंने। आप इसको ऐसे करके समझिए, बिल्कुल लॉजिकल लेके चलते हैं बेटा कि S क्या बेटा, एज द नल डिफ्लेक्शन, दिमाग लगाना बेटा, रटना नहीं, एज द नल डिफ्लेक्शन विल ऑब्टेन, नल डिफ्लेक्शन विल ऑब्टेन, जैसे ही मुझे नल डिफ्लेक्शन मिला तो क्या बन गया, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। क्या बन गया, मुंह से बोलें, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज नहीं बना, क्या बना, बैलेंस, क्या बना, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज, तो इसकी मजबूरी है टू फॉलो द रिलेशन P by Q इज इक्वल टू R by S। किसको फॉलो करेगा, अब जैसे ही नल डिफ्लेक्शन मिलता है तो बेटा ये मीटर बेस नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। तो किसको फॉलो करेगा, P by Q इक्वल टू R by S। अब एक लफड़ा ये बच गया कि सर यहाँ पे P कौन सा, Q कौन सा, R कौन सा और S कौन सा। तो समझो इस टॉपिक को, जो आपने पढ़ा था बेटा, आपने ये डायग्राम पढ़ा था, बिल्कुल हटना नहीं, जो पढ़ा है उसी को फॉलो करना। आपने ये डायग्राम पढ़ा था व्हिटस्टोन ब्रिज में, जैसा गैल्वेनोमीटर, ये वाला P, ये वाला Q, ये वाला R और ये वाला S, ये पढ़ाया गया था आपको। तो आपने कहा सर जैसे ही नल डिफ्लेक्शन मिलता है तो क्या बन जाएगा, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। तो किसको फॉलो करेगा, P by Q इक्वल्स टू R by S। तो लफड़ा ये बचा कि सर P कहाँ है, Q कहाँ है, R कहाँ है और S कहाँ है। तो आपको दिख रहा है that's the P, मतलब that's the P, that's the Q, that's the Q और that's the R और that's the S। अब समझो अपने आप, that's the P, that's the Q, that's the R और that's the S, पहचान आ गया। यहाँ पे P क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, जो मुझे फाइंड करना है। P क्या, मुझसे बोलो, अननोन रेजिस्टेंस जो मुझे फाइंड करना है। और बेटा Q क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। मान लो आपने इसमें से 5 ओम बाहर निकाला, कितना निकाला, 5 ओम, तो इसकी वैल्यू तो 5 ओम बन गई। आपने 10 ओम और बाहर निकाल दिया तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 15 ओम आ गया। अब यहाँ पे R क्या है, तो देखो बेटा नीचे क्या लगा, स्केल, क्या लगा बेटा, स्केल से इसकी लंबाई को नाप सकते हैं। तो नल डिफ्लेक्शन सपोज करें दैट्स द L सेंटीमीटर, तो बचा हुआ कितना आएगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर, बचा हुआ कितना आएगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर। नीचे स्केल भी देखो सोच समझ के लगाया गया हो बेटा, क्यों लगाया गया क्वेश्चन तो है। तो बेटा अगर यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिला तो उसकी लंबाई को हम लोग नाप सकते हैं, मान ली 40 सेंटीमीटर, तो ये वाला 60 सेंटीमीटर, फिलहाल दैट्स L सेंटीमीटर और दैट्स 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो यहाँ पे P क्या बना, अननोन रेजिस्टेंस, और Q क्या बना, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, जो कि मुझे मालूम है। और यहाँ पे R क्या है, L सेंटीमीटर नहीं है, R तो रेजिस्टेंस है, तो R क्या है, L सेंटीमीटर तार का रेजिस्टेंस। दोबारा बोलो, L क्या है, R क्या है, L सेंटीमीटर तार का रेजिस्टेंस, और S क्या है, 100 माइनस L सेंटीमीटर तार का रेजिस्टेंस। फिर समझिए एक बार, यहाँ पे जो P है बेटा, P इज द अननोन, P इज द अननोन रेजिस्टेंस। P क्या है बेटा, अननोन रेजिस्टेंस, इसको मैंने क्या लिखा, R of X, R of X मार्क कर देते हैं। यहाँ पे Q क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, क्या बेटा, Q इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स जो निकालेंगे इसको मैंने लिखा रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये मुझे मालूम होगा। यहाँ पे R क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, क्या बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ L सेंटीमीटर, और यहाँ पे S क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L सेंटीमीटर। फिर समझिए बेटा, जैसे ही नल डिफ्लेक्शन मिलता है तो क्या बन जाएगा, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। तो किसको फॉलो करेगा, P by Q इक्वल्स टू R by S। यहाँ पे P Q R S पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस डायग्राम को फॉलो कर लें कि सर P इज द अननोन रेजिस्टेंस, Q क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से बाहर निकाला गया रेजिस्टेंस, और R क्या है, L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, और S क्या है, 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस। अब इन वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं बेटा,
तो यहाँ पे आएगा अननोन रेजिस्टेंस आर ऑफ एक्स और नीचे रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स और दैट्स द रेजिस्टेंस ऑफ एल सेंटीमीटर और दैट्स द रेजिस्टेंस ऑफ 100 रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड क्या करना है आर ऑफ एक्स बेटा, तो यहाँ पे आर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स और दैट्स द रेजिस्टेंस ऑफ एल सेंटीमीटर और अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अब समझिए इसके टॉपिक को, अभी तो लंबा चलेगा, चिंता मत करो, बहुत लंबा टॉपिक है। नाम पूरा मीटर बेस, कौन सा मीटर बेस, बार-बार सुनते रहो याद हो जाएगा। मीटर बेस एक डिवाइस होता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय द रिलेशन P/2 = R/S और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, विटिसन बेस, यानी कि P/2 = R/S यानी कि बैलेंस, क्या बेटा बैलेंस। इसमें क्या क्या लगाते हैं, अननोन रेजिस्टेंस, इस तरह का रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स, बीच में गैल्वेनोमीटर और हाथ में क्या बेटा जॉकी, साइड में बैटरीज। जैसे ही जॉकी को तार को टच कराएगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा सम डिफ्लेक्शन। अब उसकी जॉकी को उठा के, ऐसे बेटा रगड़ना नहीं, ऐसे रगड़ के नहीं आना बेटा, ऐसे उसको उठा के उसका पोजीशन चेंज करो तो इस तार के ऊपर ही एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा नल डिफ्लेक्शन और जैसे ही नल डिफ्लेक्शन मिलता है तो क्या बन जाएगा बैलेंस विटिसन ब्रिज। और अगर ये बैलेंस बन गया तो किसको फॉलो करेगा P/2 = R/S, इसी को फॉलो करेगा। अब PQ/RS क्या है आपको आगे हम, अब देखो बेटा इस फॉर्मूले में कमी है, पहले एक बार कमी गिना दो फिर क्वेश्चन कराऊंगा। देखो बेटा इस वाले फॉर्मूले में ये आंसर नहीं हो सकता, इसकी वजह बताऊंगा। दैट्स द बेटा रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, ये तो चलो मुझे मालूम नहीं होगा, अपने हाथ से बाहर निकालूंगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ L सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ L सेंटीमीटर और दैट्स द रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो लगाओ दिमाग, नीचे स्केल लगा है, स्केल से रेजिस्टेंस नापते हैं, लंबाई नापते हैं, तो आप कहेंगे सर ये L सेंटीमीटर और दैट्स द 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो मुझे लंबाई पता है पर लंबाई का रेजिस्टेंस पता नहीं है। मुझे 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई पता है पर उसका रेजिस्टेंस पता नहीं है। फिर समझो इसमें L सेंटीमीटर कितना होगा, ये मैं फुटे से नाप लूंगा, पर ये L सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, तो आंसर आएगा सर L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, जो कि मुझे पता नहीं है। इसकी लंबाई पता है पर उस लंबाई का रेजिस्टेंस पता नहीं है। इन द सेम वे मुझे 100 माइनस L सेंटीमीटर का लंबाई पता है पर उसका रेजिस्टेंस पता नहीं है। समझाओ आ गया। तो बेटा ये फॉर्मूला यही थोड़ी रुकेगा, ये फॉर्मूला बेटा इसमें क्या दिक्कत थी आपको बेटा समझ में आ गई होगी। इधर हमें इसका लंबाई पता है पर उसका रेजिस्टेंस पता नहीं है, इसका भी लंबाई पता है पर इसका रेजिस्टेंस पता नहीं है, तो कैलकुलेशन और आगे जाएगा। समझिए एक बार टॉपिक को। देखो बेटा इस कैलकुलेशन को तरीका समझाता हूं इसको। हमें इसमें दिक्कत क्या है आपको आ गया कि सर मुझे L सेंटीमीटर पता है पर उसका रेजिस्टेंस पता नहीं है, 100 माइनस L सेंटीमीटर पता है पर उसका रेजिस्टेंस पता नहीं है, दोनों में दिक्कत है बेटा। और ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो ये भी पता नहीं है। तो अब समझिए, देख बेटा एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस फाइंड करने का, R = रो ऑफ L बाय A। दिमाग लगाना 2 सेकंड में खत्म करा दूंगा। R = रो ऑफ L बाय A, सबको पढ़ाया गया है। अब पहचान, इसमें से अगर मैं रो को नीचे ले जाऊं R बाय रो, फिर समझिए एक बार मैंने क्या लिखा बेटा, R = रो ऑफ L बाय A, या फिर सारे पार्ट को ऐसे करके समझना, R = रो ऑफ L बाय A। तो वी कैन से बेटा A को यहाँ रख दो, वी कैन से बेटा R बाय L इज इक्वल टू रो बाय A, R बाय L इक्वल कितना, रो बाय A। अच्छा नहीं लग रहा, देखिए ऐसे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। इसे हमने क्या लिखा बेटा, रो बाय A इज इक्वल टू R बाय L। इसमें कोई दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत आपको आ गया। अब इस दिक्कत का सॉल्यूशन समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें रो बाय A इक्वल टू R बाय L। अब देखो बेटा रो क्या होता है बेटा, रो इज द रेजिस्टिविटी, देखो बार-बार समझना दोस्त, रटना नहीं। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, फिर समझिए रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। और एक मेटल का जो रेजिस्टिविटी होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। फिर समझिए एक मेटल का रेजिस्टिविटी क्या है बेटा, कांस्टेंट। जैसे कॉपर जमीन में से निकलता है, कॉपर किसने बनाया, भगवान ने, हमने थोड़ी बनाया था। कॉपर भगवान ने बनाया, तो कॉपर की प्रॉपर्टीज ये बेटा भगवान ने बना दी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट बनाने वाला कौन है बेटा, भगवान। कौन है बेटा, भगवान। सिर्फ दिमाग लगाना बेटा, कॉपर भगवान ने बनाया तो इसकी रेजिस्टिविटी भगवान ने बनाई, और क्या बनाई, कांस्टेंट। क्या बनाई बेटा, कांस्टेंट भगवान ने बनाई, भगवान से पूछो क्यों बनाई।
अब इसमें जो ए है क्या बेटा, ए क्या है बेटा, इज द एरिया, इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नीफायर वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नीफायर, टाइम लगेगा बेटा इसमें। और एक कुछ रो ऑफ एल बाय वी कैन से रो बाय ए कुछ आर बाय रो कांस्टेंट है, किसने बनाया, भगवान ने, किसने बनाया, भगवान ने। यहाँ पे ए क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नीफायर, और ये भी क्या है बेटा, कांस्टेंट, ये भी क्या है बेटा, कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नीफायर, ये भी क्या है, कांस्टेंट। ये किसने बनाया बेटा, हमने। क्या बनाया बेटा, हमने। इस कांस्टेंट को किसने बनाया, हमने। कैसे बनाया, जॉकी को ना रगड़ के, जॉकी को ना रगड़ के, समझाऊंगा भी, टाइम खाएगा। जॉकी को ना रगड़ के, अब लगाओ दिमाग अपना अपना, जॉकी को ना रगड़ के, मैंने क्या कहा था आपसे कि जॉकी को ऐसे रगड़ना है या उठा उठा के रखना है, उठा उठा के रखना है, क्यों, ताकि तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहे, कांस्टेंट। इस तार के ऊपर अगर ऐसे कर देंगे, जॉकी को रगड़ देंगे तो तार ऐसा थोड़ी रहेगा, तार ऐसा हो जाएगा, ऊंचा नीचा हो जाएगा बेटा। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मैग्नेट वायर क्या बेटा, कांस्टेंट, किसने बनाया, हमने। कैसे बनाया, जॉकी को ना रगड़ के, जॉकी को ना रगड़ के। अब समझूंगा, रो बाय ए इक्वल्स टू आर बाय एल, रो रेसिड्यू मेटल, कांस्टेंट बनाने वाला कौन है, भगवान है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मैग्नेट वायर, इसको कांस्टेंट किसने बनाया, हमने। कैसे बनाया, जॉकी को ना रगड़ के। अब समझो, अब कोई तुमसे वाइवा में पूछे कि जॉकी को ऐसे उठा उठा के रखते हैं, रगड़ते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे उठा उठा के रखते हैं, इसे रगड़ते नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी वर्किंग एक अजम्पशन पे बेस है। किसे बेस है, अजम्पशन। और वो अजम्पशन ये है कि इस तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। ये वाइवा में पूछते हैं कि राइट द अजम्पशन, एट विच द मीटर बेस विल वर्क। हम ये मान के चलते हैं कि तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा, कांस्टेंट। कई बार ऐसा होता है बेटा कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हम लाख कोशिश कर लें और हम इंटरनल डिफ्लेक्शन ऑप्टेन नहीं हो पाता, तो आप समझ जाओ कि इस तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इंटरनल डिफ्लेक्शन ऑप्टेन नहीं हो पा रहा। कोई जॉकी को ऐसे कर गया उसके ऊपर। अब देखो बेटा वापस दिक्कत पे आ जाए। दिक्कत ये थी कि L सेंटीमीटर पता है, इसका रेजिस्टेंस पता नहीं है, 100 - L सेंटीमीटर पता है, इसका रेजिस्टेंस पता नहीं है। तो मैंने आपको बोला कि रो बाय ए इक्वल्स आर बाय, ये कांस्टेंट भगवान का और ये कांस्टेंट हमारा। कैसे, जॉकी को ना रगड़ के। अब समझो बेटा कि ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो आंसर क्या निकला सर, R by L, R by L इज कांस्टेंट। बार बार समझो, R by L इज क्या, कांस्टेंट। हटवाया नहीं, पूरा समझाया है कि रो बाय ए इक्वल्स आर बाय एल, ये कांस्टेंट भगवान ने बनाया और ये कांस्टेंट हमने बनाया। कैसे, जॉकी को ना रगड़ के, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज कांस्टेंट, मतलब R upon L इज कांस्टेंट। लगाओ दिमाग, R upon L इज कांस्टेंट, R upon L इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि R by L is the 1 ohm per centimeter, 1 ohm per centimeter। फॉर एग्जांपल मान ली R by L कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कैसे आपको आ गया। अब मैंने बोला कि R by L that's a 1 ohm per centimeter, तो इसका मतलब होता है बेटा कि 1 सेंटीमीटर का 1 ohm नहीं, इसका मतलब होता है हर 1 सेंटीमीटर का, हर 1 सेंटीमीटर का 1 ohm। 1 सेंटीमीटर 1 ohm मत बोलना, आप बोलना सर हर 1 सेंटीमीटर का 1 ohm। पहचान लो, आपने बोला कि सर R by L इज कांस्टेंट, तो सपोज करें R by L इज द y ohm पर सेंटीमीटर। क्या लिखा, y ohm पर सेंटीमीटर। इसका मतलब कि सर हर 1 सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर का y ohm है, हर 1 सेंटीमीटर का y ohm है। अब पहचानो, अगर हर 1 सेंटीमीटर का y ohm है तो 2 सेंटीमीटर का 2y और 3 सेंटीमीटर का 3y। अब मैं पूछ लूं कि व्हाट्स द रेजिस्टेंस ऑफ L सेंटीमीटर, तो बता 1 सेंटीमीटर का y ohm, तो L सेंटीमीटर का कितना आएगा, बोले R ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ L सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का y ohm, तो L सेंटीमीटर का L ऑफ y ohm ही आएगा। और ऐसे रेजिस्टेंस ऑफ 100 - L सेंटीमीटर का फाइंड करेगा तो 100 - L इनटू में y ohm ही आएगा। मतलब फिर समझिए एक बार, हम इसे देखिए यहाँ पे पहुंचे। बार बार सुनो बेटा, जब तक ना आया तब तक देखते रहो वीडियो को। इसमें ये दिक्कत था, ये मालूम है रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, ये मालूम है इसका रेजिस्टेंस मालूम नहीं है।
तो आपने बोला सर इसकी वर्किंग में R/L इज कांस्टेंट, R/L इज कांस्टेंट, तो मान ले हर 1 सेंटीमीटर का वॉल्यूम है, तो L सेंटीमीटर का L ऑफ y और 100 माइनस L सेंटीमीटर का 100 माइनस L ऑफ y आएगा। अब इनकी वैल्यूज को अगर मैं यहां पुट करूंगा बेटा, तो R of x दैट्स द रेडियस ऑफ रेसिंग बॉक्स मुझे मालूम है, और दैट्स द L ऑफ y और दैट्स द 100 माइनस L ऑफ y, तो y से y कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ x यानी कि अननोन रेजिस्टेंस दैट्स द रेजिस्टेंस ऑफ रेसिंग बॉक्स और दैट्स द L अपॉन में 100 माइनस L। अब पहचानो ये फॉर्मूला तो चलेगा क्योंकि मुझे ये भी मालूम है, L सेंटीमीटर भी मालूम है और ये भी मुझे मालूम है। समझा बेटा, ये था बेटा मीटर बेस। इसको और समझाऊंगा कि छोड़ूंगा नहीं इस टॉपिक को। अब जो हमारे काम के वर्ड हैं उनको आप समझ लें कि हमें 12वीं क्लास के लिए ये वर्ड हमेशा दिमाग में होने चाहिए। तो बोले कि मीटर बेस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला था T/Q=R/S, उस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले डिवाइस का नाम क्या बेटा, मीटर ब्रिज। ठीक है, या फिर पूछे इसका प्रिंसिपल क्या है, तो बोलना सर T/Q=R/S। अब होता क्या बेटा इसके अंदर, यहाँ पे वो तार लगाते हैं हमें जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, बीच वाले में गैलोमीटर और हाथ में चौकी, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव। अब मेरे हाथ में चौकी है बेटा, चौकी को मैं जैसे ही तार को टच करूंगा तो गैलोमीटर में जाएगा, सुई का डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब उस चौकी को बेटा मैं ऐसे उठा के ऐसे उस चौकी की पोजीशन को चेंज करता रहूंगा, तो करते करते मुझे एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पे गैलोमीटर क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन। और जैसे ही मुझे नल डिफ्लेक्शन मिला तो अब ये मीटर बेस थोड़ी रहा, क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो किसको फॉलो करेगा, P/Q=R/S। तो कंफ्यूजन की भी नहीं, ये वाला P, ये वाला Q, ये वाला R और ये वाला S। तो P क्या है, नो रेजिस्टेंस, और Q क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकलने वाला रेजिस्टेंस, जो कि मुझे मालूम होगा। और यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर, और S क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L सेंटीमीटर। इसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे, वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, तो दिमाग में आया कि सर L सेंटीमीटर का लंबाई तो मैं फुटे से नाप लूंगा, पर इसका रेजिस्टेंस क्या है मुझको मालूम नहीं है। 100 माइनस L सेंटीमीटर का लंबाई नाप लूंगा कितना है, पर मुझे इसका रेजिस्टेंस पता नहीं, तो कैलकुलेशन आगे जाएगा। तो मैंने आपको समझाया बेटा कि R = rho of L by A, तो वी कैन से rho by A = R by L। अब पहचान रेजिस्टिविटी क्या बेटा, रेजिस्टिविटी क्या बेटा, कांस्टेंट। क्या बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट बनाने वाला कौन था, भगवान। कौन था बेटा, भगवान। भगवान ने बना दिया कांस्टेंट। और चौकी को ना रगड़ के, चौकी को ना रगड़ के मैंने एरिया को क्या बना दिया, कांस्टेंट। चौकी को उठा के रखा ताकि एरिया क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो बताइए ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो R/L इज कांस्टेंट। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आया था इस साल के बेटा कि राइट द अजम्पशन एट विच द मीटर बेस विल वर्क। जब आप लैब से मीटर बेस लेके आते हो तो ये मान के लाते हो कि इसकी जॉकी को किसी ने तार को ऐसे ऐसे नहीं करा है, आप ये मान के लाते हो कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बेटा, कांस्टेंट। आपने 2-4 घंटे प्रैक्टिकल करा और आपको नल डिफ्लेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो समझ जाओ इसकी वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है। जाके वापस ले आओ, फिर दूसरा लेके आ जाओ। अब देखो बेटा, यहाँ पे या तो ये कांस्टेंट बोले या फिर बोले कि सर R/L इज कांस्टेंट। R/L इज 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये राइट द अजम्पशन, तो बोलना सर R/L इज कांस्टेंट। अब R/L कांस्टेंट है, मतलब हर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। मतलब पहले का अगर 1 ओम तो अगले सेंटीमीटर का भी 1 ओम, अगले सेंटीमीटर का भी 1 ओम। तो फॉर एग्जांपल मुझे नहीं मालूम कितना है, तो मैंने कितना मान लिया, कांस्टेंट 1 ओम पर सेंटीमीटर। मतलब हर 1 सेंटीमीटर का 1 ओम है, तो L सेंटीमीटर का L ऑफ y, और इसमें कहीं आ जाएगा, वैल्यू पुट करेगा तो आंसर आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, उन क्वेश्चन को एक बार बहुत ढंग से समझना बेटा। उसने क्वेश्चन में क्या बोला, जैसा रहेगा, पहले क्वेश्चन को समझो बेटा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस खाली दिमाग लगाते हैं। डेट्स x ओम, डेट्स बेटा 4 ओम, डेट्स 4 ओम, डेट्स गैलोमीटर, और डेट्स जॉकी, डेट्स बेटा 40 सेंटीमीटर, और डेट्स 60 सेंटीमीटर, और डेट्स बैटरी, डेट्स बैटरी। और उसने क्वेश्चन दिया बेटा आपको, डायग्राम में क्वेश्चन ऐसे मेंशन होगा, और टीचर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसका वैल्यू फाइंड करना है, बोले फटाफट, x का वैल्यू फाइंड करना बेटा। इस x का वैल्यू कितना होना चाहिए, डेट्स द b, डेट्स द a, और डेट्स द c। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द मीटर बेस इज बैलेंस, मीटर बेस इज बैलेंस एट b, बैलेंस एट a b, and
R by L, R by L तो कांस्टेंट है और दैट्स 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है। ये सब कुछ लिखा होगा बेटा क्वेश्चन में। उसका क्वेश्चन है कि सर x का वैल्यू कितना होना चाहिए अगर मीटर बेस बैलेंस है एट द पॉइंट ऑफ B। पहले बता बैलेंस है या नहीं, उसे बोला बैलेंस है। उसका क्वेश्चन क्या है, बैलेंस है और उसको मालूम है कि R by L इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होगा, गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में। तो आपको लाइन बोल दिया क्वेश्चन में कि दैट्स द बैलेंस, दैट्स द कि सर ये बैलेंस है। क्या बेटा बैलेंस है, इसका मतलब गैलोमीटर पे क्या है, नेट फ्रैक्शन आ रहा है। अगर ये बैलेंस है तो कंफर्म इट विल फॉलोज P by Q इज इक्वल टू R by S। यही दिमाग में आएगा कि सर ये बैलेंस है तो P by Q इक्वल टू R by S। कहाँ कंफ्यूजन, ये वाला P, ये वाला Q, ये वाला R और ये वाला S खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो P है बेटा, P is the X ohm, P is the X ohm और that's the Q, that's the 4 ohm, that's the 4 ohm, that's the R, that's the R। सिर्फ ये बता दे 40 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस और that's the 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस। तो बता 1 सेंटीमीटर का 0.1 ओम और 40 सेंटीमीटर का इनटू 40 करेगा तो that's the 4 ohm, that's the 4 ohm। S को फाइंड करेगा तो हर 1 सेंटीमीटर का 0.1 ओम तो that's the 60 और that's the 6 ohm। समझाऊं या आगे 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस और that's the 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस और 1 सेंटीमीटर का ये है बेटा। अब इसको अगर वहां पुट करेगा that's the x by 4, x by 4 that's the 4 by 6, x equals to 16 by 6 यानी कि 8 by 3, 8 by x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 8 by 3 ओम, 8 by 3 ओम। देखो बेटा शॉर्ट नहीं मारना, बेवकूफी नहीं करना कि सीधा फॉर्मूला पे इनको क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला भी तो आता है बेटा कि R of x, R of a x is the resistance box और that's the L upon 100 minus L, यही पढ़ाया गया है। तो आप इसमें यहाँ पे कितना पुट करेंगे 4, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 60 आएगा, ये से कट जाएगा। अगेन that's the 16 by 6 यानी कि 8 by 3। पर से टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने क्या लिखा बैलेंस है, तो वो जानना चाहता है कि आपको बैलेंस का मीनिंग मालूम है या नहीं है। अगर ये बैलेंस है तो समझ जाए P by Q इक्वल्स टू R by S और कौन सी वैल्यू कहाँ पे होगी आपको आगे होगा। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और पेंडिंग है बेटा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा पोटेंशियोमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी 2 वीडियोस में निपट जाएगा। ठीक है, आप इतना करें बेटा।